आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलामदरा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं वो देख रहे थे। इतने दिन अपने जो टॉपिक चल रहे थे वो कॉमन टॉपिक थे। लेवल 1 और लेवल 2 में जो कॉमन टॉपिक होते हैं वो चल रहे थे। आज हम लेवल 2 की जो साइंस मैथ सब्जेक्ट है उसकी मैथ देखेंगे। माइनर टेस्ट 1 की और जो नई आपकी टेस्ट सीरीज है 2.0 उसका माइनर 1 जो है अभी हुआ था पिछले से पिछले संडे को, वो देखेंगे। और पहला जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है वो है 16 गुणा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 गुणा 2 की पावर n, फिर बट्टा में है 16 गुणा 2 की पावर जो है n प्लस 2 माइनस 2 गुणा 2 की पावर n प्लस 2। अब यहां पर अपने को बताने की इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, देखो मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये क्लास चला रहा हूं क्योंकि कॉमन वाली क्लास को ज्यादा स्टूडेंट देखते हैं। अब ये सिर्फ मैथ वालों के लिए, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा n बराबर 0 रख दो। आप क्या करो, n की वैल्यू 0 रख दो। जैसे ही n की वैल्यू 0 रखोगे आप तो 16 गुणा और यहां पर n 0 रखते ही 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 4 गुणा 2 की पावर यहां n की जगह 0 रखते ही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 होते ही 1 हो जाता है। फिर बट्टा में आ जाएगा 16 गुणा और n की जगह यहां 0 रखेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा और यहां पर भी 0 रखेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। वापस देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो हमेशा n की जगह 0 रख दो और अपन n की जगह 0 रखने के बाद अपने पास ये आ गया। अब ऊपर देखो 32 माइनस 4 हो गया और नीचे हो गया जो है 64 माइनस 8। तो 32 में से 4 गए तो 28 और 64 में से जो है 8 गए तो 56 और ये इससे कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। वापस मैं बता दूं जो है एकदम कैसे आपको पेपर सोल्व करना है उस लेवल से मैं करवाऊंगा। ठीक है, जहां बड़ा मेथड होगा वहां बड़ा करवाऊंगा, जहां छोटा मेथड होगा वहां छोटा करवाऊंगा। पिछले रीट मेंस में मेरे 30 में से 30 मैथ में सही हुए थे, बाद में एक डिलीट हो चुका है। तो मैंने खुद ने जो कैसे सोल्व करने का मेरा तरीका वही मैं आपको बताऊंगा, कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। थोड़ा सा ये अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, यहाँ जो है पावर है -3/4 और यहाँ पर पावर है -3/2 और यहाँ भाग का चिन्ह है और यहाँ पर है पावर -3। थोड़ा सा एडजस्ट करें क्योंकि थोड़ी सी पीडीएफ जो है सही नहीं बनी हुई है इस पेपर की। अब देखो 81/16 की पावर कितनी है -3/4। तो 81 जो है ये क्या होती है 3 की पावर 4 होती है और 16 होता है 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या है -3/4। तो दोनों 4 से जो है ये कट जाएंगे और ये हो जाएगा 3/2 की पावर -3 और माइनस को प्लस में बदलेंगे तो 2/3 की पावर 3 हो जाएगा। वापस देखो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ये बट्टा वाली 4 से कट गया, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उससे। तो क्या बचा आपका 3/2 की पावर -3 और इसको प्लस में करने के लिए अंदर वाली संख्या को उल्टा कर दिया तो बाहर वाली संख्या अपने आ जाएगी 2/3 की पावर 3। फिर चलते हैं अंदर, 25/9 की पावर है 3/2। यहां कर देता हूं मैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसमें -3/2 है। तो वापस वही 2 से ये दोनों कट गए, मतलब 5 और 3 की पावर दोनों की बट्टा में 2 ऊपर 2 है तो मतलब ब्रैकेट में ऊपर 2 लग सकता है, दोनों के साथ में 2 लगा सकते हैं, इसलिए 2 को काट देते हैं अपन। ठीक है, तो ये 5/3 की पावर कितनी हो गई -3। तो उल्टा करेंगे तो 3/5 की पावर +3 हो जाएगी। तो अंदर आ जाएगा 3/5 की पावर है +3। ठीक है, फिर भाग की जगह भाग लगा देते हैं एक बार। फिर 5/2 की पावर -3 है तो उल्टा करेंगे तो 2/5 की पावर +3 हो जाएगी। ठीक है, भाग है जो यहाँ -3 है तो उल्टा कर दिया तो 2/5 अंदर वाले उल्टे हो जाएंगे और पावर जो है प्लस की हो जाएगी। अब इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना कुछ ही मिनट का ये क्वेश्चन है, कुछ मिनट का नहीं कुछ सेकंड्स का। ठीक है, यहां पर आपकी 3 की पावर 3 है और 5 की पावर है 3 है। अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो वापस ये जो है क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। समझ गया ना, भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो वापस ये 2/5 की जगह 5/2 हो जाएगा और दोनों की पावर 3 है। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 की पावर 3 से ये 2 की पावर 3 कट गई, 3 की पावर 3 से ये 3 की पावर 3 कट गई, 5 की पावर 3 से ये 5 की पावर 3 कट गई। तो बच गया क्या अपने पास, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर 146 है
जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 4 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब आपको बताइए बड़ी संख्या में छोटी का भाग दे रहे हैं, तो कोई भी मान लो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, उसमें छोटी संख्या y का भाग देते हैं, तो भागफल तो 4 आ रहा है और शेषफल आ रहा है 6। और आपको बताइए इसको क्या कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं सारा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे, भाज्य। और ये क्या है, भाजक। क्या है, भाजक है, ठीक है। और ये आपका भागफल है और ये क्या है, शेषफल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक जो सूत्र होता है आपका वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ये डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लेते हैं कई बार, तो इसको भी ध्यान में रख लेना, शायद पिछली बार कहीं ना कहीं तो ये पूछा था, मेरे याद आ रहा है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब जो है अपन बता चुके कि बड़ी संख्या कौन सी है, x। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर भागफल 4 आ रहा है, ये रहा, और शेषफल 6 आ रहा है। तो भाज्य क्या हो गया, x हो गया। भाजक क्या है, भाजक है y, और भागफल है 4, तो ये 4y हो गया, और प्लस शेषफल यानी 6, यानी कि x बराबर 4y प्लस 6 हो जाएगा। और ऊपर क्या बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1146, जिसमें से x क्या है, बड़ी संख्या है, और y है छोटी संख्या, और दोनों का अंतर 1146 का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर कितना है, 1146। बड़ी संख्या x का मान यहां से रख दो, अब 4y प्लस 6 माइनस y बराबर 1146 हो जाएगा, ठीक है। वह x बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या की जगह अपन यहां से जो है 4y प्लस 6 रख सकते हैं। फिर आ गया 3y, y से y कैंसिल हो गया, और 1146 में से और प्लस का 6 उस साइड जाकर माइनस का 6, और 3y इक्वल हो गया 1140, तो y इक्वल हो गया 1140 बट्टा में 3, तो ये कट जाएगा 3 बार, बच गए तो और 80, 380। y की वैल्यू कितनी आ गई, 380। लेकिन अपने को तो क्या करना था, अपने को तो छोटी संख्या बतानी थी। क्या बतानी थी, छोटी संख्या। तो यहां पर चलो, अब सॉरी बड़ी संख्या बतानी थी, y तो छोटी है तो छोटी आ गई, तो x माइनस वाई बराबर 1146 है। तो x बराबर बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1146 में y को जोड़ दो, तो 1146 में 380 को जोड़ो, 6 2 और ये हो गया 15, 1526 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप। फिर जो है एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। इसकी वैसे तो एक जो है गणित की पूरी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है, क्योंकि अपने को उत्तर निकालना है। कंपटीशन में ध्यान रखना, इतने आदर्श मत बन जाना कि यार मैथ की बेइज्जती नहीं हो जाए, मैथ के रूल से ही उत्तर निकालूंगा, जरूरी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो यहां क्या हो रहा है, अगर हम 30 को लिखें तो 5 गुणा 6 लिख सकते हैं, प्लस 42 को 6 गुणा 7 लिख सकते हैं, प्लस 56 को 7 गुणा 8 लिख सकते हैं, प्लस में जो है 72 को जो है 8 गुणा 9 लिख सकते हैं, प्लस जो है आपके 90 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10, और प्लस में 110 को लिख सकते हैं 10 गुणा 11 लिख सकते हैं ना। 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, मतलब एक एक संख्या बढ़ रही है। जब ऐसी सीरीज बने तब हमेशा ध्यान में रखना है, जो यहां वाला 1/5 उसमें से लास्ट वाले को घटा दो, 1/11 को घटा दो, माइनस 1/11। वापस समझो, ये इस हिसाब से अगर कोई सीरीज बने जैसा यहां पर बन रही है, तो हमेशा क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग को तो खुला रखना पड़ेगा कि कैसी सीरीज बन रही है यहां पर। तो यहां पर जो हमेशा पहले वाला है उसमें से लास्ट वाले को घटा देते हैं, तो 1/5 और लास्ट वाला 1/11, इसको घटा दो, 55 तो आ जाएगा आपका एलसीएम, और यहां आ जाएगा 11 और यहां आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6/55। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। साइंस की क्लास तभी शुरू करेंगे अपन जब इस वीडियो पर आप कम से कम जो है 1000 प्लस जो व्यू प्लस जो है कम से कम जो है 200 प्लस लाइक लाओगे। लाइक कर दें सभी स्टूडेंट, ठीक है। और अपनी टेस्ट सीरीज है, जो अपना ऐप है परफेक्ट मॉक, उस पर अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो है राजस्थान जीके के जितने भी पार्ट, जितने भी टॉपिक है, उनकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रुपए जो है 99 में चल रही है। और परफेक्ट मॉक नाम से अपना ऐप है, जिसको डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 व 7 से विभाजित होती है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तब हमेशा क्या करना है कि 300 से 700 के मध्य ऐसी संख्या बतानी है जो 2, 3 और 7 तीनों से विभाजित हो जाए। तो क्या करोगे, 2, 3, 7 का एलसीएम निकालो। तीनों क्या है, तीनों अभाज्य संख्या, तो तीनों का गुणा ही एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपके 21 दूनी 42। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले 300 में भाग देना है किसका, 42 का।
सबसे पहले किस में भाग दोगे? 300 में 42 का भाग देंगे। शेषफल अपने को नहीं देखना है, सिर्फ क्या करेंगे अपन 300 में भाग देंगे। तो 300 में 42 का भाग कितनी बार जाएगा? 300 में 42 का भाग देखो, कोशिश करो देने की। जो 4 बार 16 हो गया, 5 20 हो गया, 6 24 7 28, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। शेषफल क्या बच रहा है इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो ये 7 बार गया। अब बात करें 700 में, 700 में 42 का भाग कितनी बार जाएगा? तो देखो 42 से कम 42, ठीक है। बच गए कितने आपके? 28। और 280 में कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है। 280 में 6 बार जाएगा या 5 बार जाएगा? सॉरी 6 या 5, देखो वापस देखते हैं। 700 भाग 42, 700 में 42 का भाग अपन देखें तो ये जो है, अभी देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 42 तो बच गए कितने? पहले तो एक बार जाएगा 70 में, बच गए अपने पास 28। और 280 में जो है कितनी बार जाएगा? 7 से गुणा करें 14, 28 से और 1 29, तो ये तो 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो 16 बार जाएगा, ठीक है। 16 बार गया, ठीक है। अब 16 में से जो है आप क्या करोगे? 7 को घटा दो। 16 में से 7 को घटा दिया, उत्तर आ गया 9। वापस ध्यान रखो, बड़ी वाली संख्या में इनका एलसीएम का भाग और छोटी वाली संख्या में इनका एलसीएम का भाग, और दोनों को घटा दो। शेषफल कितना बच रहा है ध्यान नहीं देना, भाग कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है वो ध्यान देना। बच गया शेषफल, वो शेषफल को छोड़ दो आप। अगला क्वेश्चन, 27 की पावर x बराबर है 9/3 की पावर x। इसको सोल्व करना है। 27 की पावर x को क्या लिख सकते हैं? जो है 3 की पावर 3 होती है 27, तो 3 की पावर 3x लिख सकते हैं 27x को। गुणा में ये x इस साइड चला जाएगा तो 3x आ जाएगा, बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। समान आधार घातें जुड़ जाएगी तो 3x और 1x 4x हो जाएंगे, और ये इस 2 के बराबर होंगे। यहाँ की घात जो है इस घात के बराबर होगी, तो ये जो है समान आधार होने पर घातें जुड़ जाएगी। तो 4x बराबर 2, तो x बराबर 2/4, तो 1/2 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/2। अगला क्वेश्चन, यहां आपका वापस वही इजी क्वेश्चन है। 5x - 2 3 2x - 3 बराबर 135 है। 135 का अपन अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो जो 8 है 9, 3 का जाएगा सबसे पहले कितनी बार? 4 बार और 5 बार। वापस 3 का जाएगा 15 बार, वापस 3 का जाएगा 5 बार, और 5 का जाएगा 1 बार। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब कोई भी दो घात की तुलना कर लो, जैसे 5 की घात की तुलना करें तो इधर x - 2 है, इधर 1 है, तो x बराबर हो जाएगा 3। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। जरूरी नहीं हमेशा 5 की घात की तुलना करें, इनकी भी करोगे तो सेम उत्तर आएगा। 2x - 3 बराबर 3, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर आ गया 3। तो उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। ये सबसे इजी टॉपिक है माइनर 1 के। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 2 बराबर है 16 की पावर x की वैल्यू। तो 2 की पावर 4 गुणा इसको 2 की पावर 2, और 2 कितने हो गए? 4 हो गई, ठीक है। 4 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 4, और 16 होती है 2 की पावर 4, और 12x से गुणा हो गया 4x। आधार सेम, घातें जुड़ जाएगी, तो 4 + 4 बराबर 4x, ठीक है। तो 8 बराबर 4x, तो x बराबर हो गया 8/4, तो उत्तर आ जाएगा 2 ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं समझ में आए ना तो पीछे जाकर वापस देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। हर टॉपिक करवाऊंगा मैं, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तभी। फिर 16 से 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब ये तो आपको खुद को जो है ना एक एक करके याद ही करना पड़ेगा। जैसे 60 से 80 के बीच में, तो 60 से 80 के बीच में सबसे पहले 61 होती है, 62 नहीं होती, 63 नहीं होती। अभाज्य संख्या आपको पता ही है, जिसमें स्वयं या एक का ही भाग जाए, एक का ही भाग जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। तो 62 में 2 का जाता है, 63 में 3 का जाता है, 64 में 4 का जाता है, 65 में 5 का, 66 में जो है 11 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 67 फिर अगली संख्या 67 में किसी का भी भाग नहीं जाता, 68 में 2 का जाता है, 69 में 13 का जाता है, 70 में 2 का जाता है, मतलब खुद के अलावा और एक के अलावा किसका जा रहा है? 71 में किसी का नहीं जाता, तो अगली संख्या हो गई 71। 72 में बिल्कुल जाता है 2 का, 73 में किसी का नहीं जाता, 74 में 2 का जाता है। सम संख्या तो होती नहीं है, आपने को पता ही है। सम संख्या सिर्फ 2 ही ऐसी है सम संख्या जो अभाज्य होती है, 2 के अलावा सभी विषम संख्या होती है, ठीक है। 2 है ना एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सारी की सारी विषम संख्या अभाज्य है। तो 73 के बाद 74 तो वैसे ही नहीं होगा, तो 75 में 5 का जाता है तो वो नहीं होगा, 76 होगा नहीं, 77 में 7 का जाता है, 11 का जाता है, 78 में 2 का जाता है, तो बच गया 79 में किसी का नहीं जाता खुद के अलावा। तो ये योग याद करो, 1 और 7 8 8 1 9 9 3 12 12 में 9 जोड़े तो 21, तो लास्ट में 1 आएगा, मतलब सिर्फ ऑप्शन 3 ही लग रहा है, बाकी 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल है, क्योंकि लास्ट के अंकों का योग 1 आ रहा है, मतलब उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 2x - 8 है और इधर 200
25 है, बराबर है 5 की पावर 3 और 5 की पावर x। तो ये 2x माइनस 8 हो गया। और जो आपका 225 है ना, ये 15 गुणा 15 बराबर होता है कितना? 225। 15 का वर्ग होता है, इसको 3 गुणा 5 लिख सकते हैं और इसको भी 3 गुणा 5। तो ये हो गया मतलब 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। और ये जो है आपका 5 और 3 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ये तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो आधार सेम है तो घातें घट जाएगी, तो घट जाएगी तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगी। ऊपर जाते ही माइनस एक्स, जुड़ते ही 3 माइनस एक्स। यहां पर देखो 3 की पावर 2x और ये 2 ऊपर जाएगा, 3 की पावर तो -2 हो जाएगा और ये -2 जुड़ते ही माइनस का 10 और ये 5 उस साइड गुणा में जाते क्या हो जाएगा? 5 की पावर जो है 3 माइनस एक्स। तो 3 तो पहले से ही है और ये हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा ना इसके। देखो ऐसे 5 की पावर 3 माइनस एक्स गुणा 5 की पावर 2, आधार सेम है, घातें जुड़ जाएगी तो 5 माइनस एक्स हो जाएगी। वापस वही बात है, तुलना कर लो। तुलना करेंगे तो इस साइड 3 की पावर जो है पावर है 2x माइनस 10, उस साइड को है नहीं, मतलब 0 है, तो 2x बराबर 10 तो x बराबर 5 उत्तर आ गया। वरना इधर से तुलना करेंगे तो वही बात है, इस साइड 5 की पावर 5 माइनस एक्स है और इस साइड कुछ है नहीं तो 0, तो x बराबर कितना हो गया? 5। उत्तर हमेशा क्या आएगा? 3। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 81 से पूरी तरह विभाजित होती है? अब ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा सा अपने को जोर आता है, लेकिन ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको जो है बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। 81 को देखो, सबसे पहले 81 क्या है? 81 है 9 गुणा 9। क्या है 81? 9 गुणा 9। 81 से भाग देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो जो भी संख्या ना उसमें 9 का 2 बार भाग जाएगा। सबसे पहले इसमें बात करें तो इसमें तो 9 का भाग जाता ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गई पहले ही। अब दोनों संख्या देखते हैं ऑप्शन से। 9 का भाग 1 1 0 2 बार जाएगा, इसमें 9 का भाग 1 1 0 4 बार जाएगा और इसमें 9 का भाग 1 1 0 7 बार जाएगा। अब दोबारा 9 का भाग दो, वही उत्तर हो जाएगा। दोबारा 9 का भाग देंगे तो इसमें 9 जो है 1 बार जाएगा, बच के 2 20 में जाएगा 2 बार, बच के 2 22 में जाता नहीं है, तो इसमें तो जाता नहीं है 9 का भाग। फिर 1107 में 9 का भाग वापस दो, 9 एकम 9, बच के 2 20 में जाएगा कितनी बार? 2 बार, बच गए 2 2 27 में जाएगा 3 बार, यानी इसमें जा रहा है सिर्फ। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। इसमें भी 2 वापस नहीं जाएगा 9 का भाग, तो 9 का 2 बार भाग देके देखेंगे और सिर्फ ऑप्शन 4 में ही 9 का भाग 2 बार जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 16 की पावर 2x प्लस 3 है, 64 की पावर x प्लस 3 है, तो 4 की पावर 2x माइनस 2 निकालना है। तो 16 की पावर 2x प्लस 3 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3x प्लस 3। तो ये हो गई 4 की पावर 4x प्लस 6 और ये हो गई 4 की पावर 3x प्लस 9। दोनों आधार सेम है तो घाते बराबर होगी, बराबर के उस साइड है, तो 4x प्लस 6 बराबर होगी 3x प्लस 9 के। तो ये x इस साइड आ जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6, तो x इक्वल हो जाएगा 3 और x इक्वल 3 होते ही 4 की पावर 2x माइनस 2 का जो है वैल्यू निकालनी है, तो 4 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 4 और 6 माइनस 2 4, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 आपकी 256 होती है। अगला क्वेश्चन है, ये जो संख्या है आपका टर्म है, ये 7 की पावर m के बराबर है, तो m की वैल्यू बताओ। अभी बताते हैं। सबसे पहले यहां चलते हैं, इसको अगर अपन लिखें तो 7 की पावर माइनस 2 हो जाएगा और उसके ऊपर माइनस 2 पावर है, फिर आपकी जो है माइनस 1/3 है और फिर जो है आपकी 1/4 है। समझ में आ गया? इसको ऊपर ले जाते ये माइनस 2 हो गया। अब जो है गुणा होता जाएगा -2 -1/3 और 1/4, ये सारी पावर गुणा हो गई। 2 और 2 क्या हो गए? 4 गुणा होते ही, और ये 4 इस 4 से कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बच गया कितनी? 7 की पावर माइनस 1/3 बच गई। तो m बराबर ये किसके? 7m के। इसका मतलब m जो है वो किसके बराबर है? माइनस 1/3 के बराबर है। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है अपना, और इसका जो है आप उत्तर निकालोगे। और उसका उत्तर मैं बता देता हूं, उत्तर वैसे टिक लगाया हुआ है, -3 आएगा, लेकिन खुद करने की कोशिश करना। सबको 3 की पावर में लिखो, 65 को ऐसे करके टुकड़े कर लेना, ठीक है, टुकड़े कर लेना। जैसे 3 का भाग 2 बार जाएगा, मैं करवा दूंगा लेकिन टाइम फालतू वेस्ट होगा, इससे अच्छा जो है आप क्या करो, ऐसे करके टुकड़े करो। 3 की पावर 5x है और जो 81 को 3 की पावर 4 लिखेंगे, ऊपर 2 है तो 3 की पावर 8 हो जाएगी, और गुणा ये जो यहां पर जो भी 3 की पावर आए उसको, बट्टा में 3 की पावर 2x है और बराबर में 3 की पावर 7 है। इसको करने की कोशिश करना, ये ऊपर जाकर -2x हो जाएगा, आधार से हमें घाते हैं जुड़ जाएगी। अब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। बिल्कुल, देखो शांत का मतलब कि 1.329 यहां रुक गया, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। 1.396 से जो है 269,832 यहां रुक गया, कहीं पर भी जाके रुको, अगर शांत है मतलब रुक रहा है आगे जाके पॉइंट के बाद में, वो परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमेशा शांत हो जरूरी नहीं है, कारण कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आवर्तीय जो है आवर्तीय शांत हो सकता है। मतलब अगर दशमलव पॉइंट के बाद जाकर रुक रहा है तो परिमेय संख्या है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि ये ऐसे है, कोई ऐसे चल रहा है, रुक नहीं रहा, एक और संख्या है जैसे ये भी रुक नहीं रहा, चल रहा है, तो कोई भी जब कोई सेम संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे यहाँ 329 329 329 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इनको दूसरी हिसाब से लिखें तो इनको लिखेंगे 1.329 ऊपर बार, मतलब बार बार आ रहा ही है, इसको लिखेंगे 1.2 और 3 के क्या होगा, बार। तो ऐसी संख्या जो होती है वो हमेशा होती है परिमेय संख्या। मतलब अगर सेम संख्या या सेम संख्याओं का जोड़ा रिपीट होता है तो वो भी परिमेय संख्या होती है, भले ही दशमलव प्रसार रुके नहीं। फिर अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये असत्य हो गया। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत होता है। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होता, जैसे 1.3216912319 मतलब चलता जाता है, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही बार बार, जैसे यहां पर 329 329 329 रिपीट हो रहे थे, वैसे नहीं हो रहे। फिर 2 और 2.5 के बीच की एक परिमेय संख्या बताओ, तो यहां पर ये क्या है, 11 जो है √9 से बड़ा, यानी कि 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये 3 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, तो ये तो क्या है, गलत हो गया। √5 देखते हैं, √12 भी वही है कि 3 से जो है पॉइंट में कुछ ज्यादा ही आएगा। 21 ये 4 के वर्ग से भी ऊपर है, तो इसमें 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब बच गया कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 बच गया। √5 जो इन दोनों के बीच में स्थित है। फिर है 0.23 का बार प्लस 0.22 का बार, इनका मान बताओ। देखो ऐसी संख्या को कैसे अपन जो है दशमलव में चेंज करते हैं, आप वैसे 9th क्लास में आता है ये अपने 2323, बार का मतलब है 23 बार बार आ रहा है, ऐसे चल रहा है। अब कितने ऊपर बार है, कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, तो इसको 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करेंगे तो ये 23 आगे आ जाएगा, बाकी 23 चलता रहेगा। अब देखो इस संख्या में से ये जो है समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो 100x में से 1x गया तो 99x आ जाएगा, और ये जो है पॉइंट के बाद में 23 अनंत तक जाता है, यहाँ 23 अनंत तक जाता है, तो ये तो 0 जाएंगे, और यहाँ 23 - 0 यानी 23 बचेंगे। समझ गए ना, इस संख्या इसमें से ये क्या है, घटाना है, तो 100 में से x घटाया तो 99x, और 23.232323 में से 0.2323, तो ये पॉइंट के बाद सेम संख्या है, तो ये तो हट जाएगी और 23 बच जाएगा, तो यहां आ गया 23, और 0 ये घटेगा तो 0 यही रहेगा, तो x आ गया 23/99, और ऐसे ये आ जाएगा जो है क्या आ जाएगा, ये वाली संख्या तो आ जाएगी 23/99, और प्लस में आ जाएगा 22/99। एलसीएम आया 99, दोनों जुड़े तो 45, तो 45/99, तो इनको वापस यहां तक ले जाएंगे, तो ये मतलब है 0.45 के बार है ये, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे होता है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको थोड़ा सा अलग अलग करके बता देता हूं आपको। सबसे पहले देखो 4.12 पर बार है, इसका मतलब 222x मान लेते हैं इसको, ये बता रहा हूं करना कैसे होता है। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक अपने को पता होनी चाहिए कि 0 आगे है और बार है, तो डायरेक्ट वो संख्या लिखो 99 लिख दो, मतलब पॉइंट के पहले 0 है। तो अब देखो इसमें कैसे होगा, 2 चल रहा है। अब इसको पहले तो अपन क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 10 से इसलिए करेंगे क्योंकि अकेला एक अलग ही पड़ा है। अब देखो ये 2 हो गया ना, एक जैसी संख्या, मतलब पॉइंट के बाद एक जैसी संख्या ले आए। अब इसको वापस 10 से गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और ये जो है आपको पता ही है 41 जो है आपका, ठीक है, वैसे तो ये इतना ही हो जाएगा, 1 मिनट, 41 जो है आगे आके ये 2 आगे आ जाएगा, और यहां पर जो है अपने क्या चलेगा 2 समझ में आ गया। 1 2 को और आगे लिया है, 100 से गुणा कर दिया। अब इसमें से ये घटाओ, 100x में से 10x गए तो 99x, और 412 में से 41 घटाओ, क्योंकि ये 2 वाले तो वैसे ही कट जाएंगे, तो 99x बराबर इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 10 ये 370 यानी 371 आएगा, तो x आ गया 371/99। क्या आ गया, मतलब ये वाली संख्या इसको लिखेंगे 371/99 प्लस में। अब 3.87 है, क्या है 3.87, यहां लिख देता हूं। x को अपन क्या लिखेंगे 3.8787, ऐसे आगे चल रहा है, और बार कितनी संख्या पर है, 2 पर, तो पहले इसको डायरेक्ट ही 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 387.8787, ऐसे क्या होगा, ये चलता रहेगा। अब जो इसमें से ये घटाएंगे तो 99x हो जाएगा,
और ये वाले पॉइंट बाद वाले तो सारे कट जाएंगे और 387 में से 3 जाएंगे, तो ये हो जाएगा 99, x बराबर 384 और x बराबर हो जाएगा 384/99। तो यहां जो है इसकी जगह क्या जाएगा 384/99। ऐसे आपको शॉर्ट में ध्यान रखना होगा। अब अपने को क्या करना है, और यहाँ सॉरी यहाँ 90 आएगा, सॉरी यहाँ 90 आएगा, मैंने यहाँ गलती कर दी, इसका जो है 90 आएगा, ठीक है। यहाँ गया 99। अब जो आगे वाला वही है, अपने को क्या करना है, इससे शॉर्ट ट्रिक क्या है, हाथ आई अपने कि 387 में से ये आगे वाला घटाया, बट्टा में 99 लिख दिया, तो 759 में से आगे वाला यानी 7 घटाओ तो ये 752 और बट्टा में 99 रख दो, 752/99, ऐसे करना है। अब जो है आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। इस पूरे का एलसीएम आएगा 990 और 990 ऑप्शन 1 में ये वैसे, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो अपन कर लेते हैं। तो ये जो है 990 आएगा, तो ये जो है इसमें 990 में कितनी बार जाएगा, 90 कम 90 90 11 बार, तो ये 371, तो क्या हो जाएगा 11 से गुणा हो जाएगा, प्लस ये जो है दोनों के दोनों जो है 10 से गुणा हो जाएंगे, -10, समझ गए। अब इसका उत्तर जो आप निकाल लेना, ऑप्शन ए की इसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल चीज है। फिर है संख्या ये और ये दी हुई है, इसमें इकाई का अंक बताना है। सबसे पहले दिए 52 की पावर 97 गुणा 43 की पावर 72, ठीक है। अब जो है हमेशा इसमें क्या करना है, 97 जो है ना पावर, इसमें इसको 4 से विभाजित करो। 4 से जैसे ही भाग दोगे तो 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8 बच गए, 1 17 में जाएगा 4 बार, तो 1 शेषफल बचेगा। हमेशा शेषफल लिखना है, क्या लिखना है, शेषफल। तो 97 में 4 का भाग देंगे, शेषफल आया 1, और यहां पर जो प्रथम संख्या है उसकी पावर कर दो 1, कर दी, गुणा। अब देखो यहां पर जो इकाई का अंक है उसको लिख दो और 72 में 4 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा 0 शेषफल। और जब शेषफल 0 आ जाए तो वापस यहां पर 4 रखेंगे। यहां 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे, 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, 3 आ रहा है तो 3, लेकिन जब शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब 4 रख दो इस पर, ठीक है। तो 2 की पावर 1 2 ही होती है और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 3 9 9 3 27, 27 को 3 से करेंगे 81, 81 में इकाई का अंक 1 है और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर उत्तर हो जाएगा 1। नहीं समझ में आया तो वापस जाकर देखो, पीछे वापस जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर अगली संख्या ABCD 4 विभिन्न अभाज्य संख्याएं, चारों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, जहां A सबसे छोटी अभाज्य संख्या और A सबसे छोटी है, इसका मतलब A बराबर क्या है 2। तो ADCD ज्ञात करनी है। ADCD मतलब A गुणा B गुणा C गुणा D, ABCD ज्ञात करनी है, मतलब गुणा करना है। और जब भी कोई संख्या 2 से गुणा होगी तो वो सदैव एक सम संख्या ही आएगी। मान लो कि बाकी जो है 3 गुणा 5 गुणा 7 है, इनका कुछ भी मल्टीप्लाई है, लेकिन 2 से गुणा होते ही वो सम में चेंज हो जाएगी। तो A सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो A बराबर 2 है, और 2 अगर कोई संख्या के गुणा होता है तो वो एक हमेशा सम संख्या ही बनाएगी, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा कथन सत्य है, कोई दो अपरिमेय संख्याओं का योग और व्यकलन यानी कि घटाना का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, बात बिल्कुल सही है। जैसे √3 में से √3 घटा दो, क्या बचा 0, 0, और 0 क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि हमें दोनों को घटाने और जोड़ने पर अपरिमेय संख्या है, ये आवश्यक नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, कोई दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, गलत बात है। √3 को √3 से गुणा करो, रूट हट जाएगा 3, और 3 है परिमेय संख्या, तो ये जरूरी नहीं होता है, तो ये भी क्या है, गलत। कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्या A और B के लिए संख्या A/B अपरिमेय होती है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे 2√3 5√3, √3 से √3 कट गया, 2/5, तो जरूरी नहीं है अपरिमेय हो, ये क्या है, परिमेय, तो ये भी क्या है, गलत। तो केवल और केवल A सत्य है, B और C गलत है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग होता है, यह भी हमेशा जो है सम ही होता है। जैसे 3 है, 3 गुणा 3 का वर्ग 9, ठीक है, सॉरी वर्ग 3 गुणा इनका योग पूछा है, पूर्णांक 3 और इसका वर्ग यानी कि 9, और 3 9 क्या हो गया 12। जैसे एक सम संख्या ले 4 और 4 का वर्ग 16, तो ये हो गया 20। तो हमेशा ही सम आएगी, चाहे कोई भी संख्या ले लो, उसका वर्ग और उसका योग हमेशा सम आएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या की क्या संख्या है, पहले 1452 को जो है अपन टुकड़े करेंगे, तो ये 7 2 6, ठीक है, वापस 3 6 3, अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का 1 2 1, अब 11 11 11, ठीक है। ऊपर वाली संख्या में जो है क्या आ रहा है, बस इतना ही देख लो, नीचे वाली क्या है, बिना रूट की है, और ऊपर क्या आ रहा है
जो है जोड़े दो के बन रहे, मतलब रूट में 3 ऊपर रहेगा कहीं ना कहीं। ये 2 तो चलो बाहर आ गए, 2 गुणा 11, लेकिन रूट में 3 रहेगा मतलब, और नीचे रूट है नहीं, इसका मतलब रूट वाली संख्या है उपस्थित। हाँ, नीचे अगर रूट होता तो दोनों को करके देखते, लेकिन नीचे रूट है नहीं, ऊपर रूट 3 बच रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन, 1.27 को P बट्टा Q के रूप में लिखो। तो x बराबर 1.272727 ऐसे मान लेंगे। 2 पर बार है तो 100 से गुणा करेंगे, तो 100x बराबर क्या हो गया, 127.272727। इसमें से ये घटाएंगे तो 100x में से 1x गया 99x, और 127 में से 1 गया, और ये जो है कट जाएंगे आपस में पॉइंट के बाद वाले, तो 99x बराबर हो गया 126। तो x बराबर हो गया 126 बटा 99। तो 9 के पाड़े में आ रहा है 126 भी और 99 भी, तो 9 के पाड़े में आएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, और ये आएगा 11 बार। तो ये हो गया P बट्टा Q रूप। ठीक है, तो P बट्टा Q जो है इसमें आपका 14 बट्टा 11 है, तो 14 तो P हो गया और Q हो गया आपका 11, और इन दोनों का योग यहां पर 14 प्लस 11 माइनस 25 बराबर हो गया 0। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। संख्या का जब भी ध्यान में रख लेना, एक चीज हमेशा ध्यान में रख लेना, जब भी 2 into 5 आ जाए ना बट्टा में, ये बट्टा में आ जाए चाहे इनकी पावर कितनी भी हो, अगर बट्टा में 2 into 5 आ जाए तो हमेशा शांत दशमलव प्रसार होता है। इस चीज को नोट कर लेना। अगर बट्टा में 2 into 5 साथ में आ रहा है, भले दोनों की घात कितनी कितनी है, अगर 2 और इंटू चाहे 2 की पावर 10 और 5 की पावर 1 ही क्यों ना हो, अगर ये आ गया मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय। बिल्कुल, वास्तविक संख्या जो है ना वो 2 चीजों से मिलकर होती है, कुछ इसमें परिमेय होते हैं और कुछ होते हैं अपरिमेय। बिल्कुल सही बात है। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी बात सही है। 43/2, ये देखो ये वापस लिखता हूं, 43/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3, दशमलव के 4 स्थान के बाद शांत होगा। तो मैं ऊपर बता चुका ना कि बट्टा में 2 गुणा 5 है, भले ही घात कितनी हो, अलग अलग घात क्यों ना, वो शांत तो होगा, लेकिन कितने स्थान बाद में, तो दोनों में से मैक्सिमम पावर देखो कि मैक्सिमम पावर किसकी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी किसकी है, 2 की, तो 4 है, और 4 स्थान बाद में ही ये क्या होगा, शांत। जैसे कोई भी ऊपर संख्या दे दी 86 और बट्टा में दे दिया 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6, तो कितने स्थान बाद में ये शांत होगा, तो 6 स्थान बाद में। कितने स्थान बाद में, 6 स्थान बाद में। तो जो तीनों के तीनों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। क्या बताना है, असत्य। किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऊपर अपन बात कर चुके हैं 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और एक होता है 1, 2 ही गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, बिल्कुल, और केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, 2, और सबसे छोटी भी कौन है, 2। किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है, कोई जरूरी किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 कितने होते हैं, 5। क्या 5 सम संख्या है? 2 और 7 क्या होते हैं, 9। क्या 9 सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो उत्तर ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग 108 है, तो 2 अंकों की सबसे जो है छोटी कौन सी है, 11, और सबसे बड़ी है 97, और दोनों का योग 108 होता है। 3 अंकों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 अंकों की आपको जो है पता होनी चाहिए। 3 अंकों में सबसे छोटी 101 है और सबसे बड़ी जो है 997 है। कौन है, 997, और इनका योग क्या हो जाएगा, 1098। क्या हो जाएगा, 1098 हो जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 100 तक जो है आपकी 25 अभाज्य संख्या होती है। इनको अलग अलग ध्यान में रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, 1 से 25 तक 9 अभाज्य, 1 से 50 तक 15, यानी कि अगर 25 से 50 के बीच में बात करें तो 6 अभाज्य संख्या और आ जाती है। फिर 1 से 75 तक 21 है, मतलब 51 से लेकर 75 तक कितनी है, 6 और है। फिर 1 से 100 तक जो है 25 है, इसका मतलब 75 से या 76 से 100 तक के बीच में 4 और आ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि a और b परिमेय संख्याएं हैं तो ये इस हिसाब से बराबर a प्लस बी √6 है, तो a और b के मान कितने होंगे, तो √2 प्लस √3, √2 माइनस √3। परिमेयकरण सब जानते होंगे, गुणा करना है विपरीत। यहां जो होता है ना, इसका विपरीत चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, तो √2 प्लस 3 से गुणा और √2 प्लस 3 से भाग दे देंगे।
अब जो है ये दोनों एक हो गए, तो ये हो गया √2 प्लस √3 का स्क्वायर, और नीचे जो है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो गया √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर जो है आपका ऊपर वाले में a का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर तो 3 होता है। जब भी रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो 2 का a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √ab, और बट्टा में हो गया 2 माइनस 3। तो ये हो गया 5 प्लस 2 और √6 बट्टा -1, और -1 से होने के कारण जो है ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस 2 √6, और ये बराबर है आपका a प्लस बी √6 के। तो a की वैल्यू -5 आ गई और b की वैल्यू आ गई -2। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा पीछे जाकर वापस इसको जरूर देखें। यदि 56 m4 11 से पूर्णतः विभाजित है तो m का मान ज्ञात करो। कोई भी संख्या 11 से विभाजित होती है ना, तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग हमेशा बराबर रहता है 4 अंकों में। तो 5 प्लस m जो है वो 6 प्लस 4 के बराबर होगी। ठीक है, इन दोनों का योग इन दोनों योग के बराबर होगा, तो m बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, तो m बराबर 5 उत्तर आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कारण है कि मैं पहले ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं ऊपर। ठीक है, अपने को क्या करना है, x मानना है 0.759, फिर जो है 5959 बार बार आ रहा है, तो पहले 100 से गुणा करेंगे तो 17.5959 आ जाएगा। अब कितनी संख्या पर बार है, तो 2 पर बार है, इसका मतलब वापस 2 संख्या 2 मतलब 100 से गुणा करेंगे तो ये 1759.5959 ऐसे आ जाएगा। 5959 कट जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो ये 9009 जो है 9900 बराबर हो जाएगा 1759 माइनस 17। तो ये क्या हो जाएगा आपके जो है x, और x बराबर हो जाएगा, ये इसमें से घटाओ तो ये हो गया 1742 बट्टा 900। ऐसे इसको निकालो और इनको जोड़ के बताओ कौन सा उत्तर आएगा। ये भी आपको कमेंट